गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 19 दिसंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशन और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसमें प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला जो देश है वो भारत है जो इसमें पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर मैक्सिको है और थर्ड स्थान पर इसमें चाइना है। तो प्रवासियों से प्राप्ति के मामले में भारत है जो पहले स्थान पर है। इसे रेमिटांस के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत है जो 125 अरब डॉलर प्राप्ति के साथ में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और प्रेषण में जो सबसे बड़ा स्रोत है वो यूएसए का है। तो मतलब यूएसए है, इससे भारत है जो सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है जो 38वीं है और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये अजय बंगा है। अजय बंगा है, इसे डेविड मलपास के स्थान पर वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 111वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 127वीं है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष वर्ग में आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 है, इसे पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच को प्रदान किया गया है। नोवाक जोकोविच है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं और रिकॉर्ड 8वीं बार ये अवार्ड है जो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष नोवाक जोकोविच के द्वारा 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 महिला वर्ग में आर्यन सबेलेंका को प्रदान किया गया है। आर्यन सबेलेंका है, ये बेलारूस की रहने वाली है और इस वर्ष आर्यन सबेलेंका के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है ये जीता जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ललन टॉप में इस वर्ष जितने भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही प्रारंभ होते हैं और यूएस ओपन पर ये खत्म होते हैं, तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो प्रत्येक साल खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 है, इसमें पुरुष वर्ग का जो विजेता रहा है ये नोवाक जोकोविच रहा है और महिला वर्ग का विजेता है जो आर्यन सबालेंका रही है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच रहा है और महिला वर्ग में ईगा स्वेटेक रही है। ईगा स्वेटेक है, ये पोलैंड की रहने वाली है। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का जो विजेता है ये कार्लोस अल्कराज रहे हैं और महिला वर्ग में आंद्रोसोवा जीती है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता है ये नोवाक जोकोविच रहा है और महिला वर्ग में कोको गाफ रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 4 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं इसमें विंबलडन ओपन को छोड़कर बाकी पुरुष वर्ग का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 है ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है एक्ट टुडे, इसकी थीम रही है। मतलब प्रवासियों की सुरक्षा करना इस वर्ष इसकी थीम रही है। और भारतीय प्रवासी दिवस है, ये प्रत्येक साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी है ये साउथ अफ्रीका से भारत आता है, इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे।
वीर बाल दिवस है ये 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत है ये साल 2022 से की गई थी। विश्व मृदा दिवस है ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस है ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सुशासन दिवस है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है इसके उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस है ये प्रत्येक साल 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 खेला गया है और इसकी विजेता टीम है जो बांग्लादेश रही है और इसकी उपविजेता है जो यूएई है जो इसकी उपविजेता रही है। इसका 10वां संस्करण है जो हाल ही में खेला गया है और इसका आयोजन है जो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 10 संस्करण में से भारत के द्वारा सर्वाधिक 8 बार इस संस्करण को जीता गया है, मतलब एशिया कप अंडर 19 को जीता गया है। भारत ने टोटल इसे 8 बार जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। कोप 28 का आयोजन है ये यूएई के अंदर होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम है जो ऑस्ट्रेलिया रही है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रिकॉर्ड 6ठी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता गया है और इसकी उपविजेता है जो भारत रहा है और इसका आयोजन भी भारत के अंदर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का इस वर्ष जो शुभंकर रहा है वो क्रिप्टोवर्स रहा है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला बनी है वो एडुल जी बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज है जो एंजेला मैथ्यूज बने हैं। एंजेला मैथ्यूज है ये श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर्स श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लीड्स 2023 रिपोर्ट है ये जारी की गई है। इसमें अचीवर्स श्रेणी में शीर्ष जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ और दिल्ली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लीड्स 2023 रिपोर्ट है इसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री है वो पीयूष गोयल जी है। इसमें लीड्स की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखनी है। ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट है ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी सूचकांक है इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा समर स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। इसमें समर की जो फुल फॉर्म है द सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आकाश मिसाइल है जो तैनात की गई है सुनिश्चित प्रतिरोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली ये वायु रक्षा प्रणाली है और इसकी रेंज है जो 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। BVR AAM मिसाइल कौन सी है, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? तो ये मिसाइल है जो अस्त्र है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली है ये इजराइल की है। वर्णास्त्र है जो कि स्वदेशी हैवी वेट टॉर्पीडो है। IGMDP के तहत विकसित मिसाइल कौन सी है, मतलब जो IGDP है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित जो मिसाइल है वो 5 मिसाइल है जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश शामिल है, तो ये पांचों मिसाइल आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन है जो वाराणसी के उमराह नामक स्थान पर हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है यहाँ स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यह 7 मंजिला मंदिर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस मंदिर में 4000 दोहे हैं जो दीवार पर लिखे गए हैं। 2000 साधक है जो एक साथ साधना यहाँ कर सकते हैं। 135 फीट ऊंची सद गुरुदेव की प्रतिमा है यहाँ स्थापित की गई है। 125 पंखुड़ियों का कमल की तरह का यहाँ पर गुंबद है और 100 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया गया है,
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अंकोर वाट का मंदिर है, ये खेमर वंश के द्वारा बनवाया गया था और ये कंबोडिया में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर है, यह असम में स्थित है। देलवाड़ा का जैन मंदिर है जो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण है जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। रथ मंदिर है, ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और निर्माण है जो पल्लव वंश के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण खेला गया है और इसमें पदक तालिका में जो पहला स्थान है ये हरियाणा को मिला है। हरियाणा के द्वारा इसमें 40 गोल्ड मेडल जीते जाते हैं। टोटल 105 पदक है जो हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं। सेकंड स्थान इसमें उत्तर प्रदेश का रहा है और इस पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन है जो नई दिल्ली के अंदर होता है और इसका शुभंकर है जो उज्ज्वला इसका शुभंकर है। उज्ज्वला है जो कि गौरैया पक्षी है, गौरैया पक्षी है, दिल्ली का राज्य पक्षी है, तो यही इसका शुभंकर रहा है और इसमें टोटल 7 खेल है जो शामिल किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में होता है और इसका शुभंकर है जो आशा इसका शुभंकर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में होता है और इसमें पहला स्थान है जो पंजाब में का इसमें पहले स्थान रहा था और इसका शुभंकर है जो जीतू रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन है जो गोवा के अंदर होता है और इसका शुभंकर है जो मोगा रहा है। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन है जो हांगजो चीन के अंदर होता है और इसमें भारत के द्वारा टोटल 107 पदक है जो जीते गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोम स्थित UNIDROIT की गवर्नर काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसमें चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है ये उमा शेखर बनी है। UNIDROIT के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो रोम इटली में है और इसकी स्थापना है जो 1926 में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यो रोम इटली में बात करें तो FAO मतलब फूड FAO का जो हेडक्वार्टर है ये भी रोम इटली में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है ये रुचिरा कंबोज है। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष है ये विजय लक्ष्मी बनती है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश रही है ये फातिमा बीवी रही है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है ये एनी बेसेंट बनती है और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है ये सरोजिनी नायडू बनती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसका प्रारंभ हुआ है और इसका भागीदार राज्य है जो असम है और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन है जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर इसका आयोजन होता है और इसका उद्घाटन है जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो शुरुआत है ये साल 2016 में इसकी शुरुआत होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय है यह हाल ही में राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया गया है। सूरजकुंड मेला का आयोजन है जो फरीदाबाद हरियाणा में होता है। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन है जो जम्मू कश्मीर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौतों को किसने रद्द किया है? तो इस जल विज्ञान समझौता जिसे हाइड्रोलॉजिक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है इसे रद्द है जो मालदीव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट ZN1 की पुष्टि कहाँ हुई है? तो इसकी पुष्टि है जो केरल के अंदर हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार है जो प्रोफेसर सविता लाडेज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब है जो रिजुल मैनी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन है जो गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है।
नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन है जो सूरत गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन है जो वाराणसी के नमो घाट पे हुआ है, और इसका उद्घाटन है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है? तो एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा है ये कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद के निधन पर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विजय दिवस 2023 है ये 16 दिसंबर को मनाया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा है ये केरल के अंदर लॉन्च की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज की सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।